डॉक्टर साहब, ओपेक के हवाले से आप क्या कहेंगी? जो ऐलान सामने आया यूएई की जानिब से, कन्फ्लिक्ट जो है वो वाज़ेह तौर पर क्लियर होने लग पड़ा है। यूएई और सऊदी अरेबिया का हम देखते हैं, पहले भी था लेकिन वो ढकी छुपी बातें थी। अब तो क्लियरली ये ओपेक का जो डिसीजन सामने आया, इस पर हम देख रहे हैं कि यूएई का वैसे भी रिलेशन जो है एलाए है इज़राइल का, लेकिन इस जंग की सूरत में उनकी जानिब से ज़्यादा करीबी रवाबत सामने आ रहे हैं इज़राइल के साथ। और सऊदी अरेबिया से उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया है कि ईरान ने हम पर इतनी बमबारी की है जितनी इजराइल पे नहीं की, और आपकी जानिब से कोई रिएक्शन नहीं आया। तो इस पर शायद उनका ये रिएक्शन है। तो आप क्या समझती हैं, ये जो रिएक्शन है और ये जो फ़ैसला किया गया ओपेक के हवाले से, ये ख़त्ते के लिए किस तरह से ख़तरनाक हो सकता है और किसको ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा? देखिए, ओपेक जो है वो एक कंडीशन है, वो एक ऐसी डील है जो आपको कंडीशनल करती है कि आप कितना ऑयल बेचेंगे, कितना आप जो है वो उसको स्टोरेज में रखेंगे, कितना मार्केट में बेचेंगे, कितनी कीमत पर बेचेंगे, कितना कीमत से कम नहीं बेचेंगे, ज़्यादा नहीं बेचेंगे। ये रेगुलेटरी सिस्टम है, और पेट्रो डॉलर में बेचेंगे ज़्यादातर, ये भी इसके अंदर शामिल है। तो इससे बाहर निकलने से सऊदी अरेबिया तो खुद जो है वो पेट्रो युआन जो है उसकी तरफ देख रहा है, और बाकी जो है इसकी वो रीडिंग नहीं है जो हमारे मीडिया पे है। दुबई जो है, खासतौर पे यूएई जो है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान इस तरह से हुआ है कि उनकी टूरिज़्म बर्बाद हो गई है। वो अपनी फ़्लाइट्स के ऊपर जो है, वो फ़्लाइट्स जो मिलती नहीं थी उनके ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं, रिबेट दे रहे हैं, बल्कि तरले मिन्नतें भी कर रहे हैं कि आप आएँ। मैं आपको बता रही हूँ कि रिसेंटली मैं सेंट्रल एशिया के विज़िट पे थी, कल ही मैं वापस आई हूँ, तो मैं हैरान थी कि लाहौर से जो ताशकंद की फ़्लाइट है, तो मैंने कहा कितने लोग जाते होंगे कि पूरी फ़्लाइट जो है वहाँ जा रही है। तो जब वो फ़्लाइट पूरी फुल हुई और मैंने लोगों से बात शुरू की, तो लोगों ने उज़्बेकिस्तान और अज़रबैजान को एज़ अ ट्रांज़िट रूट जो है टुवर्ड्स यूरोप यूज़ करना शुरू कर दिया। हमारे स्टूडेंट्स थे उसके अंदर, ट्रैवलर थे, सारे लोग जिन्होंने बहुत कम, कोई 10-15 थे जिन्होंने उज़्बेकिस्तान में रुकना था, बाकी सबने आगे यूरोप की फ़्लाइट्स लेनी थी। तो और उसमें ये गवर्नमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा काम भी कर रही हैं, नई एयरलाइंस भी स्टार्ट कर रही हैं। तो ये चीज़ें घूम फिर कर यहाँ आ रही हैं कि ये जो एक इल्यूज़न था सेफ्टी का, एक इल्यूज़न था, वहाँ पे आपकी दौलत बिल्कुल महफूज़ है, वहाँ आप ख़त्म हो चुका महफूज़ है। हैं, वो खत्म हुआ है। तो अब दौलत का एक रेवेन्यू का जो एक चैनल था वो खत्म हुआ है, तो आपको ओपेक से निकलना ही निकलना है। आप अपनी मर्ज़ी से तेल बेचना चाहेंगे, आप अपनी मर्ज़ी के टाइम पे बेचना चाहेंगे, आप अपनी मर्ज़ी के की तादाद में बेचना चाहेंगे, तो सऊदी अरेबिया को इससे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे तो दुनिया पूरी को कोई ये नहीं होता, वो अमेरिका को ज़रूर फ़र्क पड़ता है। उसकी कमर बहुत ज़ोर की चोट ज़रूर लगी है कि एक एलाई होने की वजह से भी और फिर उनके कैंप में होने की वजह से भी अल्टीमेटली ओपेक से तो फिर निकले ही। तो ये ओपेक तो वैसे भी एक फांसी का फंदा ही है। ये वैसा आईएमएफ जैसी चीज़ है कि जी आपने हर चीज़ जो है वो वेस्टर्न डिफाइन और इलस्ट्रेटेड तरीके से आपने उसको ऑर्गेनाइज़ करना है, और जो जिसको फ़ायदा जो है वो वेस्ट को ही होना है। तो नहीं, इसमें फिर ईरान का तेल बिकेगा, इसमें ब्राज़ील का तेल बिकेगा, इसके अंदर रशिया का तेल जो है वो मार्केट में आएगा अपनी उसके हिसाब से, और मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन आएगा, करेंसी में कॉम्पिटिशन आएगा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ओपेक एज़ एन जो इंस्टीट्यूशन है वो भी डिसॉल्व हो जाता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यूएई की जो इक्तिसादी हालत है जिसको वो अभी बता नहीं रहे हैं, वो ख़राब है, और वो फ्यूचर में देख रहे हैं कि इससे मज़ीद ख़राब होने का उसका ख़दशा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएँगी। तो अब वो अपनी सिक्योरिटी का फ़साद कैसे बनाएँगे? वो अपने आप को सेफ हेवन के तौर पे, और जो ब्लैक मनी को व्हाइट करना और मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत बड़ा उनका बिज़नेस है, उसको वो कैसे दोबारा से बनाएँगे, क्योंकि वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, आप पैसा कहीं लगा ही नहीं पा रहे हैं। तो अब उनको कम से कम जो उनकी एक कमोडिटी है, वो फ्यूचर को देखते हुए उसको उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट उसको हम अपनी जी, मर्ज़ी से जो है जहाँ बेचना चाहते हैं वहाँ बेच दें। तो इसका अल्टीमेटली बिल्कुल। ये भी एक फेलियर है। वो माने या ना माने उनकी मर्ज़ी है, लेकिन इस जंग में हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि ये कितनी बगैर सोची-समझी और फ़ज़ूल एक जंग थी, जिसकी उस वक़्त पे ख़ास तौर पे और इन हालात में कोई ज़रूरत नहीं थी, और जिसको इसका फ़ायदा बिल्कुल अगर किसी मुसल्लत किया गया इसराइल और अमेरिका की अपनी ख्वाहिश के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहब हमारे साथ थी।